नमस्कार दोस्तों, वेलकम टू फर्स्ट क्लास एजुकेशन। स्वागत है आपका हमारी क्लास में। फ्रेंड्स, हम इसमें करेंट अफेयर के महत्वपूर्ण क्वेश्चन डिस्कस करते हैं जो आपके आने वाली प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए इंपॉर्टेंट हो सकते हैं। तो चलिए हम बगैर देरी करे स्टार्ट करते हैं आज का वीडियो। तो सबसे पहला क्वेश्चन हमारा वहाँ होता है जो हमने लास्ट डे लिया था। तो हमने कल आपसे पूछा था कि पुलित्जर पुरस्कार किस क्षेत्र में दिया जाता है या किसके लिए दिया जाता है। तो आपने कमेंट बॉक्स में इसका आंसर भी करके बताया है, उसके लिए थैंक यू सो मच। और इसका आंसर क्या हो जाएगा फ्रेंड्स? पत्रकारिता इसका आंसर हो जाता है। यदि मैं पुलित्जर पुरस्कार के बारे में बात करूं तो इसकी शुरुआत होती है 1917 में। जोसेफ पुलित्जर जो थे उनके नाम पर यह पुरस्कार को रखा गया है। इसमें इसे कितनी श्रेणियों में दिया जाता है? तो फ्रेंड्स इसे 21 श्रेणियों में दिया जाता है। यह अलग अलग कैटेगरी इसमें बटी हुई है जिसमें से इसको दिया जाता है। अभी जो हमारे यहाँ भारतीय मूल की महिला है जिसे 2021 के लिए यह अवार्ड मिला है। 2020 में भी 3 लोगों को दिया गया था भारतीय मूल के, और अभी 2021 में भी 2 महिला है जिनको यह अवार्ड मिला है। वह किस श्रेणी में मिला है तो हम आगे इसके बारे में आगे जानते हैं। चलिए हम देखते हैं कि किन को मिला है। तो आप फोटो में देख सकते हैं, इनका नाम क्या है फ्रेंड्स? मेघा है। क्या है? मेघा राजगोपालन। ठीक है, इन्हें अंतर्राष्ट्रीय रिपोर्टिंग पुलित्जर पुरस्कार मिला है। इन्हें किस लिए मिला है? तो यह चीन के सिंगजियांग प्रांत जो है वहां पर उइगर मुसलमानों के लिए, क्या है, उइगर मुसलमानों के लिए बनाए गए डिटेंशन कैंपस की जानकारी दुनिया तक पहुंचाने के लिए यह पुरस्कार मिला है। अब यह उइगर समाज में ऐसा क्यों है, वहां पर मुसलमानों के साथ ऐसा क्यों है? क्योंकि चीन ने उनको क्या कर दिया था, वहां पर नजरबंद कर दिया था एक जगह। जो उइगर, जो सिंगजियांग प्रांत है चीन का, वहां पर उइगर जो मुसलमान लोग हैं उनको चीन ने क्या कर दिया था, वहां पर नजरबंद कर दिया था। और यह सारी न्यूज अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर फैलाने के लिए इनको क्या मिला है? अंतर्राष्ट्रीय रिपोर्टिंग अवार्ड मिला है। ठीक है, सिंगजियांग प्रांत में उइगर जो है मुसलमान, उन्हें अन्य तुर्क मुसलमानों को नियंत्रित करने के लिए प्रयास तेज किया है। किसने? चीन ने। अब एक और भारतीय मूल की जो महिला है जिन्हें 2021 में कौन सा अवार्ड मिला है? पुलित्जर पुरस्कार। वह कौन है? नील बेदी है। कौन है फ्रेंड्स? वह नील बेदी है। इन्हें किस लिए मिला है? तो इन्हें क्या मिला था? टैंपा बे टाइम्स के कैथलीन मैकग्रोरी के साथ लिखी गई खोज कहानियों के लिए, जिसके लिए स्थानीय रिपोर्टिंग श्रेणी में, किस श्रेणी में मिला है इनको? स्थानीय रिपोर्टिंग श्रेणी में यह अवार्ड इनको दिया गया है। इस वर्ष का पुलित्जर पुरस्कार इन्होंने जीता है। जिसमें क्या बोला गया था? जिसमें फ्लोरिडा में एक कानून प्रवर्तक अधिकारी द्वारा बच्चों को ट्रैक करने के लिए अपने अधिकार दुरुपयोग का उजागर किया गया था। तो आई होप आपको यह सब चीजें समझ में आई होगी। तो कौन कौन से हो गए? वो 2 व्यक्ति, मेघा राजगोपालन हो गई और एक दूसरी कौन सी है? नील बेदी है। अब मैं बात करूं आपसे 2020 में किनको मिला था? तो 2020 में 3 लोगों को मिला था। तो वह कौन कौन थे? दार यासीन, मुख्तार खान और चन्नी आनंद। इन्हें मिला था। इन्हें क्यों मिला था? इन्हें कोविड-19 की फोटोग्राफी के लिए यह अवार्ड मिला था। कोविड-19 न्यू आया था तो उसके लिए अलग अलग क्षेत्रों में इन्होंने फोटो के माध्यम से लोगों तक के न्यूज पहुंचाई थी। इसके लिए इन तीनों को यह पुरस्कार मिलता है। इस पुरस्कार में कितने मतलब प्रमाण पत्र विजेता को और US 15,000 नगद डॉलर रुपए इनको मिलते हैं। चलिए, तो आपको यह क्वेश्चन समझ में आया होगा, मैं ऐसा आशा करता हूँ। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं हम, और आज का हमारा यह पहला क्वेश्चन है। क्या बोल रहा है? विश्व रक्तदाता दिवस मनाया जाता है तो कब मनाया जाता है? या 14 जून को मनाया जाता है, 13 जून को, 12 जून को और 21 जून को क्या मनाया जाता है फ्रेंड्स? 21 जून को विश्व योगा दिवस मनाया जाता है। 12 जून को क्या मनाया जाता है? हमने कल ही बताया, लेबर डे मनाया जाता है। क्या मनाया जाता है? विश्व लेबर डे मनाया जाता है। और आपको कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताना है कि 13 जून को कौन सा डे मनाया जाता है। चलिए, तो हम विश्व रक्तदाता दिवस के बारे में जाने। तो सबसे पहले ये जाने कि ये कब मनाया गया। ठीक है, सबसे पहले यह कब मनाया गया और किस लिए मनाया जाता है। तो आपने नाम सुना होगा कार्ल लैंड स्टीनर। कौन? कार्ल लैंड स्टीनर। ठीक है, जिन्होंने क्या किया था? A, O और B रक्त समूह की खोज की थी। किसने की थी? कार्ल लैंड स्टीनर ने। ठीक है, इन्होंने A, B और O रक्त समूह की खोज की थी, जिनकी जयंती पर यह दिवस मनाया जाता है। इनकी जयंती कब आती है? 14 जून को आती है। कब आती है इनकी जयंती? 14 जून को आती है। ठीक है, 2021 की रक्तदाता दिवस की थीम क्या रखी गई है फ्रेंड्स? तो खून दो और दुनिया को धड़कने दो। क्या है? खून दो और दुनिया को धड़कने दो। यह इस बार की क्या रखी गई है? थीम रखी गई है।
इसका उद्देश्य क्या है? इसका उद्देश्य यह है कि रक्त और रक्त उत्पादों के महत्व, धड़कन की आवश्यकता और सुरक्षित रक्त आदान मतलब आदान प्रदान, ब्लड ट्रांसफर के बारे में जागरूक बनाने के लिए यह इसका मेन उद्देश्य है। सबसे पहली बार यह कब मनाया जाता है? तो यह 2005 में जो संयुक्त राष्ट्र है, जो यह विश्व स्वास्थ्य संगठन है, इन्होंने क्या कहा कि इंटरनेशनल फेडरेशन ऑफ रेड क्रॉस और रेड क्रिसेंट सोसाइटी की संयुक्त पहल द्वारा आयोजित किया गया। कौन कौन थे इसमें साथ में? एक तो WHO हो गया, एक क्या हो गया, रेड क्रॉस हो गया, ठीक है, रेड क्रॉस हो गया। इनके जो संयुक्त संगठन हुआ था, इसमें यह कहा गया था कि इसमें लोगों को ब्लड डोनेट करने के लिए जागरूक किया जाए, ठीक है, जिसके तहत क्या हुआ, यह दिवस मनाया जाने लगा, ठीक है। इस कार्यक्रम को सबसे पहली बार कब देखा गया था? सबसे पहली बार 14 जून 2004 को WHO ने इसको क्या किया था, अपने अस्तित्व में लाया था। तो आई होप आपको यह समझ में आया होगा। अब मैं आपसे कुछ क्वेश्चन भी पूछना चाहूँगा इसी के तहत। जैसे कि हम देखते हैं कि यह क्वेश्चन बहुत बार क्वेश्चन आ चुका है कहाँ प्रतियोगी परीक्षा में, कि रक्त एक कैसा ऊतक है? तो क्या है? रक्त एक तरल संयोजी ऊतक है। यहाँ पे तरल कर लीजिएगा फ्रेंड। रक्त क्या है? एक तरल संयोजी ऊतक है जो शरीर की कोशिकाओं को ऑक्सीजन और पोषक तत्व जैसे आवश्यक पदार्थ पहुंचाता है, ठीक है फ्रेंड्स। चलिए आगे चलते हैं हम और देखते हैं। आपको बताना है कि जैसे सर्वदाता, आपसे पूछ ले कि सर्वदाता क्या है, तो सर्वदाता क्या होता है फ्रेंड्स? O नेगेटिव होता है। कभी भी कोई भी O पॉजिटिव नहीं बोलेगा। क्या बोलेगा? O नेगेटिव। यह आपको बहुत ही महत्वपूर्ण जानकारी है आपके लिए। हमेशा लोग O पॉजिटिव को सर्वदाता मानते हैं जो सबको ब्लड डोनेट कर सकता है, पर वह O पॉजिटिव नहीं है, वह क्या है? O नेगेटिव है। और सर्वग्राही कौन होता है? तो AB पॉजिटिव होता है। क्या होता है? AB पॉजिटिव होता है। और रक्त क्या है? एक तरल संयोजी ऊतक है। क्या है? तरल संयोजी ऊतक है रक्त, ठीक है। और RS फैक्टर किससे लिया गया है? तो रिसर्च मंकी से लिया गया और इसी पे रिसर्च की गई थी सबसे पहले। कौन ने की थी? कार्ल लैंडस्टीनर ने, ठीक है फ्रेंड्स। तो आई होप आपको यह सारी जानकारी समझ में आई होगी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं हम। हाल ही में किस टेनिस खिलाड़ी ने स्टेफानोस सिपास को हराकर 5 साल बाद फिर से फ्रेंच ओपन का खिताब जीत लिया है? तो वह कौन है? नोवाक जोकोविच है। कौन है फ्रेंड्स? नोवाक जोकोविच है। इस क्वेश्चन में हम आपको टेनिस के सारे टूर्नामेंट के बारे में बात करेंगे और वह लाइन से कैसे किस क्रम में होते हैं यह भी हम इस क्वेश्चन में डिस्कस करने वाले हैं। तो आप वीडियो के लास्ट तक के बने रहिएगा। और हम आगे आपके लिए मध्य प्रदेश ने एक युवा शक्ति अभियान जो लाया है उसके तहत क्या किया जाएगा इसके बारे में हम जानकारी आपको बताएंगे, जो आपके आने वाले एग्जाम के लिए बहुत महत्वपूर्ण है। और आपके कोविड-19 के तहत भी यह बहुत ही महत्वपूर्ण कदम उठाया है मध्य प्रदेश सरकार ने, यह आपको जानने के लिए मिलेगा। तो चलिए हम इस क्वेश्चन के बारे में बात करते हैं। तो नोवाक जोकोविच ने, इनका कौन सा ग्रैंड स्लैम है? यहाँ 19वां ग्रैंड स्लैम है। कौन सा है फ्रेंड्स? 19वां ग्रैंड स्लैम है। इन्होंने अब यहाँ किससे पीछे है? सिर्फ राफेल नडाल और रोजर फेडरर। किन से? राफेल नडाल और रोजर फेडरर। इन दोनों में कितने ग्रैंड स्लैम है? तो 20 इनके ग्रैंड स्लैम है। अब नोवाक जोकोविच से कितने हो गए हैं? 19 इनके ग्रैंड स्लैम हो गए हैं, ठीक है फ्रेंड्स। चलिए आगे चलते हैं हम। अब यदि मैं अन्य विजेताओं की बात करूँ इसमें, तो इसमें महिला विजेता कौन रही है एकल फाइनल में? तो वह रही है बारबोरा क्रेजसिकोवा। कौन रही है? बारबोरा क्रेजसिकोवा। यह पहली बार इन्होंने यह अवार्ड जीता है, या पहली बार इन्होंने इतना बड़ा टूर्नामेंट जीता है, ठीक है। उन्होंने किसको हराया? अनस्थीसिया पालुचेनकोवा। किसको? प्लावुचेनकोवा को इन्होंने हराया है। और जो बारबोरा क्रेजिशिकोवा है, इन्होंने क्या किया है? कतेरिना सिनियाकोवा ने महिला युगल खिताब भी इन दोनों ने जीता है। तो यह ऐसी पहली महिला बन गई है बारबोरा क्रेजिशिकोवा जिन्होंने फ्रेंच ओपन में एकल और युगल खिताब अपने नाम किया है। यह ऐसी पहली महिला बन गई है, ठीक है। यदि मैं नाओमी ओसाका की बात करता हूं तो नाओमी ओसाका ने फ्रेंच ओपन में अपना नाम वापस ले लिया था। आपको पता होगा कि ऑस्ट्रेलियन ओपन जो हुआ था उसमें कौन कौन जीता था? जोकोविच और नाओमी ओसाका जीती थी। पर फ्रेंच ओपन में क्या हुआ है? नाओमी ओसाका ने अपना नाम वापस ले लिया, ठीक है। यह भी आपको याद रखना है। और यदि मैं मिक्स युगल की बात करूं तो इसमें पीरे हुक्स हर्बर्ट और निकोलस महाट ने युगल मिक्स यह जीता है, ठीक है। चलिए आगे चलते हैं और हम टेनिस के टूर्नामेंट की बात करते हैं। तो साल का सबसे पहला टूर्नामेंट कौन सा होता है? ऑस्ट्रेलियन ओपन होता है। कौन सा होता है फ्रेंड्स? ऑस्ट्रेलियन ओपन होता है। और इसमें विजेता कौन रहा है? तो पुरुष में नोवाक जोकोविच रहे हैं और महिला में कौन रही है? नाओमी ओसाका रही है। फ्रेंड्स स्पोर्ट से एक क्वेश्चन पूछा ही जाता है जिसमें यह बहुत ही इंपॉर्टेंट, यह आपको आगे वाले एग्जामों के लिए दिख सकता है, ठीक है।
फ्रेंच ओपन की बात करूं मैं, दूसरे नंबर पर कौन सा होता है, फ्रेंच ओपन होता है। यह क्रम वाइज जमे हुए हैं कि सबसे साल के शुरू में कौन सा होता है, सबसे पहले ऑस्ट्रेलियन ओपन होता है, फिर फ्रेंच ओपन होता है, फिर विंबलडन होता है और फिर अमेरिकन ओपन होता है। मतलब साल की शुरुआत होती है किससे, ऑस्ट्रेलियन ओपन से, और एंड किससे होता है साल का, तो अमेरिकन ओपन से होता है। अभी जस्ट कौन से किसकी बात करी हमने, फ्रेंच ओपन की बात करी, जिसमें पुरुष में कौन जीता है, नोवाक जोकोविच, और महिला में कौन जीता है, बारबोरा कैज़्कोवा जीती है। अब विंबलडन की बात करूं तो वहां अभी हुआ नहीं, होने वाला है, पर विंबलडन एक ऐसा लौता टूर्नामेंट बन गया है जो द्वितीय विश्व युद्ध के बाद कैंसिल होने वाला पहला ऐसा सबसे बड़ा टूर्नामेंट है जो कैंसिल हुआ है। ठीक है, टेनिस का जो विंबलडन है वह द्वितीय विश्व युद्ध के बाद आज तक कभी कैंसिल नहीं हुआ था, ऐसा पहली बार हुआ है जो 2020 में कैंसिल हो गया। वह क्यों हुआ है, कोविड-19 के कारण। और नेक्स्ट फिर क्या होगा, अमेरिकन ओपन होगी। ये 4 टूर्नामेंट है, आपसे क्रम वाइज पूछ लेते हैं कि आपको क्रम वाइज जमाई है। ठीक है, चलिए आई होप आपको यह क्वेश्चन समझ में आया होगा। चलिए हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा आ गया, हमारा आज का मेन सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, किस सरकार ने कोविड महामारी के बारे में जागरूकता फैलाने के लिए युवा शक्ति कोरोना मुक्त अभियान शुरू करेगी। तो वह कौन सी सरकार है फ्रेंड्स, कौन सी सरकार है, मध्य प्रदेश। कौन सी सरकार है, मध्य प्रदेश यह अभियान शुरू करेगी। इसके तहत होगा क्या, कॉलेज के विद्यार्थी जो है और शिक्षक जो है हायर एजुकेशन वाले, उसको यहाँ क्या करेगी, उसको ट्रेनिंग देगी यह सरकार, और इसके तहत क्या होगा, लोगों को जागरूक करेगी और टीकाकरण करने में मदद करेगी। इसका प्रमुख उद्देश्य यह है कि जो युवा शक्ति अभियान के तहत शिक्षक और लगभग 16 लाख छात्रों को कोविड उचित व्यवहार और टीकाकरण के बारे में जागरूक करना है। और इस अभियान उच्च शिक्षा एवं तकनीकी शिक्षा विभाग द्वारा लोक स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग के सहयोग से चलाया जाएगा। ठीक है फ्रेंड्स, और इसमें एक मोबाइल ऐप भी लॉन्च किया जाएगा जो इस सब पर निगरानी रखने वाला है। अब हम महत्वपूर्ण तथ्य जान लेते हैं, अभी जो लेटेस्ट तथ्य बने हैं मध्य प्रदेश के बारे में। तो सबसे पहले हमारा कौन सा है, अंकुर योजना। कौन सी है, अंकुर योजना, जो वृक्षारोपण के लिए शुरू की गई है। एनीमिया मुक्त भारत सूचकांक में मध्य प्रदेश पहले स्थान पर रहा है। ठीक है, कौन सा राज्य रहा है पहले स्थान पर, एनीमिया मुक्त भारत में पहले मध्य प्रदेश पहले स्थान पर रहा है। अभी भेड़ाघाट सतपुड़ा टाइगर रिजर्व जो है यूनेस्को की संभावित सूची में शामिल कर लिए गए हैं। यह बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हो जाता है आप लोग के लिए, क्योंकि आने वाले एग्जाम में यूनेस्को के बारे में बहुत से क्वेश्चन बनते हैं, जिसमें से वर्ल्ड हेरिटेज साइट के बारे में बनते हैं, जो यहाँ मध्य प्रदेश में अभी कौन कौन सी संभावित सूची में जारी की गई है। तो भेड़ाघाट और सतपुड़ा टाइगर रिजर्व इसको शामिल किया गया है। अब हम आगे बढ़ते हैं और महत्वपूर्ण योजनाओं का दी एंड। यह सारी महत्वपूर्ण योजनाएं हैं जो कोविड-19 के समय चलाई गई है। यह सारी महत्वपूर्ण योजनाएं आपके आने वाले एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट हो सकती है। तो सबसे पहले हम बात करें मुख्यमंत्री कोविड बाल कल्याण योजना, जहाँ कहाँ शुरू हुई है, मध्य प्रदेश में शुरू हुई है। इसके तहत क्या होगा फ्रेंड्स, जो बच्चे अनाथ हुए हैं उनको पेंशन के रूप में पैसे मिलेंगे। ठीक है, यह योजना के अंतर्गत कहा गया है और उनकी सहायता की जाएगी। दूसरी है मुख्यमंत्री वात्सल्य योजना, ये कहाँ की है, उत्तराखंड की है। यह भी योजना किसके लिए चालू की गई है, अनाथ बच्चों के लिए चालू की गई है, जिनके माता पिता जो खो चुके हैं कोविड-19 के कारण। ठीक है, मुख्यमंत्री शिशु सेवा योजना, यह कहाँ की है, असम सरकार की है, और इसी में भी यही बात कही गई है। महतारी दुलार योजना सेम छत्तीसगढ़ की है, जो अनाथ बच्चों के लिए चालू की गई है। कोविड भत्ते योजना, कोविड भत्ते योजना बहुत इंपॉर्टेंट हो जाती है। यह पंजाब सरकार ने गांव को अपने डेवलपमेंट के लिए, कोरोना मुक्त रखने के लिए, कुछ पैसे देने के लिए यह योजना शुरू की गई है। जो गांव अपने यहाँ से कोरोना मुक्त बनाएगा अपने आप को, उस गांव को डेवलप होने के लिए पंजाब सरकार उनको कुछ राशि देगी। तो कोविड भत्ते योजना यह है। ठीक है, चिरंजीवी स्वास्थ्य योजना, चिरंजीवी स्वास्थ्य योजना में क्या है, फ्री स्वास्थ्य बीमा योजना है। या कैसी है, फ्री स्वास्थ्य बीमा योजना सरकार, राजस्थान सरकार ने यह योजना स्टार्ट की है। यह सबसे बड़ी योजना में से एक राजस्थान सरकार की। पर्वत धारा योजना, यह कहाँ की है फ्रेंड्स, हिमाचल प्रदेश की है। घर घर औषधि योजना, यह कहाँ की है, राजस्थान की है। इसमें क्या होगा फ्रेंड्स, हर घर को 24 पौधे मिलेंगे। कितने, 24 पौधे मिलेंगे, जिसमें कौन कौन से रहेंगे, तुलसी रहेगा, गिलोय रहेगा, अश्वगंधा रहेगा और काला मेघ रहेगा। कौन कौन से, तुलसी, गिलोय, अश्वगंधा और काला मेघ, यह 4 पौधे ऐसे रहेंगे जो इस योजना के तहत दिए जाएंगे हर घर को। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं हम। और नेक्स्ट है हमारी मिशन हौसला योजना, यह किसने की है, उत्तराखंड पुलिस ने की है। इसके तहत जिन लोगों को कोरोना हो गया है उनको घर पे ही इलाज उनका दिया जाएगा। ठीक है, यह उत्तराखंड सरकार की पुलिस जो है उन्होंने स्टार्ट की है। प्यार का पौधा, क्या है, प्यार का पौधा, यह किसने चालू की है, तो यह बिहार सरकार ने चालू की है।
ठीक है। तो आई होप आपको यहाँ सब समझ में आई होगी। यहाँ बहुत ही महत्वपूर्ण योजनाएं हैं फ्रेंड्स, आप इसको एक बार और देखिएगा, आपको सारी योजनाएं समझ में आ जाएगी। चलिए हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। हमारा आज का नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में किसके द्वारा ओडिशा में ओलिवे रिडले कछुआ की रक्षा के लिए ऑपरेशन ओलिविया शुरू किया गया है? किसके लिए? ओलिवे रिडले कछुए के लिए ऑपरेशन ओलिविया स्टार्ट किया गया है, वह किसने शुरू किया है? भारतीय तटरक्षा बल ने, सीआरपीएफ ने, सीमा सुरक्षा बल ने या असम राइफल्स ने? तो किसने स्टार्ट किया? या भारतीय तटरक्षक बल ने। अब इसमें होगा क्या, जो ओलिवे रिडले कछुआ है या गर्म पानी का कछुआ है, कैसा है? एक गर्म पानी का कछुआ है, ठीक है। ये जो कछुए होते हैं इसको कायम रखा गया है। IUNC जो है इसकी एक जो लिस्ट होती है, इसमें इसको संकटग्रस्त प्रजाति में रखा गया है। या एक ऐसी प्रजाति है, संकटग्रस्त प्रजाति है, जिसको रेड लिस्ट में रखा गया है, जिसकी जो सुरक्षा है वह कौन कर रहा है? भारतीय तटरक्षक बल कर रहा है। कब से? 1980 से। किससे? 1980 से यहाँ कर रहा है। और यहाँ कहाँ मिलता है फ्रेंड्स? तो यहाँ उड़ीसा के तट पर गहीर माथा, कहाँ पर? गहीर माथा देवी नंदा मुहाना। कौन सा है? गहीर माथा अष्टारंगा तट। कौन सा है? अष्टारंगा तट। ये कहाँ पर है? देवी नदी के किनारे है। और रसिकुल्या जो भारत के उड़ीसा के तट पर मिलते हैं। यहाँ इसको 3 अलग अलग नाम से जाना जाता है गहीर माता को, ठीक है। और जो ओलिवे रिडले कछुआ होते हैं, जो आप देख ले हो, कौन से है? ओलिवे रिडले कछुआ। यह अपने आप को ऐसे समुद्र तट पर लाकर प्रजनन करते हैं, ठीक है। क्या करते हैं? या प्रजनन करते हैं। इनका जो झुंड होता है उसको क्या बोलते हैं हम? घोंसले को ये जो कर रहे हैं इसको, इस क्रिया को क्या बोलते हैं हम? घोंसला बोलते हैं। और इस घोंसले को इंग्लिश में क्या बोलते हैं? अरीबाड़ा। क्या बोलते हैं? अरीबाड़ा हम इसको बोलते हैं। या यूपीएससी में क्वेश्चन पूछा जा चुका है कि और ओलिवे रिडले कछुए के जो घोंसला होता है उसे क्या कहा जाता है? तो उसको क्या कहा जाता है? अरीबाड़ा इसको कहा जाता है। तो आई होप आपको यह सारी चीज़ें समझ में आई होगी। अब हम आइए जानते हैं हम ऑप्शन के, सीआरपीएफ, सीमा सुरक्षा बल और असम राइफल्स के बारे में। तो भारतीय तटरक्षा बल जो है या 1978 के अधिनियम के तहत इसकी स्थापना होती है। सीआरपीएफ 1939 में बनता है, जिसका पहले नाम क्या था? क्राउन रिजर्व पुलिस फोर्स था। और बाद में क्या हो गया है? इसका नाम सेंट्रल रिजर्व पुलिस फोर्स हो गया है। 1949 में इसका नाम बदल दिया है। अब क्या हो गया? इसका सेंट्रल रिजर्व पुलिस फोर्स इसका नाम हो गया है, ठीक है। सीमा सुरक्षा बल, इसके अभी हेड कौन है? कुलदीप सिंह है। कौन है? कुलदीप सिंह इसके हेड है, ठीक है। किसके? सीआरपीएफ के। सीमा सुरक्षा बल 1965 में बनता है, इसके हेड कौन है? अभी राकेश अस्थाना जी है। और असम राइफल, इसका कब इसकी स्थापना होती है? 1885 में। यह सबसे पुरानी है, ठीक है। और इसका पहले नाम क्या था? कच्छार लेवी था। और अभी क्या नाम है इसका? असम राइफल है। और इसके अभी हेड कौन है? प्रदीप चंद्रन नैयर। कौन है? प्रदीप चंद्रन नैयर। चलिए हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। यह भी बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। हाल ही में शुक्र ग्रह के लिए एक नए एनविजन मिशन की घोषणा की है। तो यह किसने की है? नासा ने, इसरो ने, यूरोपीय अंतरिक्ष एजेंसी ने या जैक्सा ने? तो किसने की है? यह यूरोपीय अंतरिक्ष एजेंसी ने। किसके साथ मिलकर की है? तो नासा के साथ मिलकर की है। इसरो कहाँ की है? भारत की है। जैक्सा कहाँ की है? जापान की है। अब हम इसके बारे में जान लेते हैं। तो इसमें क्या होगा फ्रेंड्स? यह अंतरिक्ष एजेंसी ESA है। कौन सी? ESA जो है यूरोपीय अंतरिक्ष एजेंसी, जिसमें राष्ट्रीय वैमानिक और अंतरिक्ष प्रशासन नासा का भी योगदान है। किसका किसका है? नासा का है। और किसका? नासा और किसका है? इसमें ESA का। इन दोनों ने क्या किया है? 2030 तक के एक मिशन लॉन्च करेंगे, जिसमें क्या होगा? यह जो शुक्र ग्रह है उसके कक्षा की परिक्रमा करेगा। क्या करेगा? यह सिर्फ परिक्रमा करेगा, उसके सतह पर नहीं उतरेगा। क्या करेगा? सिर्फ इसकी शुक्र की परिक्रमा करने के लिए यह एक मिशन लॉन्च कर रहे हैं। इसमें 6 रॉकेट लॉन्च होंगे। कितने? 6 रॉकेट लॉन्च होने वाले हैं। और यह लगभग 15 से 16 महीने तक क्या करेगा? यह कहाँ तक पहुँच जाएगा? शुक्र की कक्षा तक के पहुंच जाएगा। इसका जो मुख्य उद्देश्य है, शुक्र ग्रह के वायुमंडल और सतह पर अध्ययन करना होगा। इसके वायुमंडल में पाई जाने वाली गैसों की निगरानी करना
और यह ग्रह की सत्ता का संरचना का विश्लेषण भी करेगा, क्योंकि इसरो जो शुक्र ग्रह है वह क्या है, सबसे गर्म ग्रह है। कौन सा है सबसे गर्म ग्रह, किसको कहा जाता है, शुक्र ग्रह को। जबकि सूर्य के सबसे पास कौन सा ग्रह है, बुध है, पर सबसे गर्म कौन सा होता है, शुक्र होता है। इसे मॉर्निंग स्टार या इवनिंग स्टार के नाम से भी जाना जाता है। और पृथ्वी की जुड़वा बहन भी किसको कहा जाता है, शुक्र को कहा जाता है। तो आई होप आपको यह समझ में आया होगा। चलिए हम यूरोपीय अंतरिक्ष एजेंसी की बात करें तो यह कहाँ की है, पेरिस फ्रांस की है। और इसका जो मुख्यालय पेरिस फ्रांस में होता है। इसकी स्थापना कब होती है, 30 मई 1975 को होती है। यूरोपीय अंतरिक्ष एजेंसी के सीईओ कौन है अभी, जोहान डिट्रिच वॉर्नर। कौन है, जोहान डिट्रिच वॉर्नर। तो नासा अमेरिका की है, ठीक है, और यह कहाँ की हो जाती है, फ्रांस की। दोनों मिलकर क्या करने वाले, 2030 तक के एक मिशन भेजने वाले हैं, जिससे के तहत क्या होगा, शुक्र की कक्षा का जो शुक्र की कक्षा की क्या करेंगे, वहाँ निगरानी करेंगे और उसकी सतह, जो शुक्र की जो सतह है उसकी जानकारी लेने वाले हैं। चलिए हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। यह आज का हमारा लास्ट क्वेश्चन है। टेक्नोलॉजी कंपनी माई लैब ने किसे ब्रांड एम्बेसडर नियुक्त किया है। तो आप फोटो में देख सकते हैं किसे किया है, अक्षय कुमार जी को किया है। अब जो बॉलीवुड के सुपरस्टार जो अक्षय कुमार है, यह इनको क्यों बनाया गया है, तो बायोटेक्नोलॉजी माई लैब, आपको पता होगा माई लैब ने अभी कुछ दिन पहले ही कोविसेल्फ एक 100 परीक्षण किट क्या करी थी, लॉन्च करी थी। अब माई लैब डिस्कवरी सॉल्यूशन का नया ब्रांड एम्बेसडर किसको बनाया है, अक्षय कुमार जी को। इसके तहत अक्षय कुमार क्या करेंगे, इनके जो उत्पाद होंगे माई लैब को या कोविशील्ड जैसी जो किट होगी उसके बारे में जागरूकता फैलाने का कार्य करेंगे। सारे ब्रांड एम्बेसडर क्या करते हैं, अपने जो कंपनी होती है उसका क्या करते हैं, प्रचार प्रसार या उसमें लोगों का जागरूकता फैलाते हैं। तो चलिए आई होप आपको यह सारे क्वेश्चन समझ में आए होंगे। अब हम कल का रिवीजन कर लेते हैं, ठीक है। यह क्वेश्चन ऑफ द डे है। आपको इसका कमेंट बॉक्स में कमेंट करके आंसर भी बताना है कि होम इन द वर्ल्ड पुस्तक के लेखक कौन है, शशि थरूर, अमर्त्य सेन, सुरेश रैना या चेतन भगत। चलिए अब रिवीजन की तरफ चलते हैं हम। तो क्वेश्चन है, विश्व बाल श्रम निषेध दिवस मनाया जाता है, कब मनाया जाता है, या 12 जून को मनाया जाता है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, यूरो कप 2020 की शुरुआत 11-12 जून को शुरू हुआ, इस कप का संबंध है किससे, या फुटबॉल से, ठीक है। हाल ही में किस कंपनी ने दुनिया की सबसे लंबी समुद्र केबल फर्मिनी का निर्माण करने के लिए घोषणा की है, तो वह कौन सी कंपनी है, गूगल है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट है, हाल ही में पद्म श्री पुरस्कार से सम्मानित डॉक्टर अशोक पनगड़िया का निधन कोविड-19 जटिलताओं के कारण हो गया है, इनका संबंध किससे था, तो इनका किससे था, चिकित्सक थे, ये कौन थे, एक न्यूरोलॉजिस्ट थे। कौन थे, न्यूरोलॉजिस्ट थे। अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस के कर्टेन रेंजर इवेंट के दौरान नमस्ते योग नामक मोबाइल एप्लीकेशन लॉन्च की गई। अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस का कौन सा संस्करण होने वाला है, तो कौन सा है, यह 7वां संस्करण इस साल होने वाला है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में किस राज्य ने महानदी बेसिन में घड़ियालों के संरक्षण के लिए 1000 रुपये के नगद पुरस्कार की घोषणा की है, तो वह कौन सी सरकार है फ्रेंड्स, ओडिशा है। कौन सी है, ओडिशा है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, यह हमारा कल का रिवीजन था। तो आई होप आज का वीडियो आपको पसंद आया होगा। आपको ये वीडियो पसंद आता है तो इसे ज़्यादा से ज़्यादा लोगों में शेयर कीजिए, अपने व्हाट्सएप ग्रुप, फेसबुक ग्रुप, इंस्टाग्राम पे आप इसे शेयर कीजिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू सो मच फ्रेंड्स।